राधे किशन ट्रेडर्स। आज इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मैं डीप नॉलेज देने वाला हूँ। आप ये बोल सकते हो डीप नॉलेज का भी सारी हदें पार करने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको मैं इस लेवल की नॉलेज दूंगा। जैसा कि अगर आपने हमारे चैनल का पिछला एक या दो वीडियो भी देख रखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि इस चैनल पे किस लेवल की हम लोग नॉलेज देते हैं। तो आज इस वीडियो में भी आपको उसी लेवल के या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा डीप नॉलेज मिले। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड प्लस प्राइस एक्शन दोनों को मिलाकर कैसे हम एक बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूँगा। अगर आप हमारे वीआईपी को ज्वाइन करना चाहते हो, वीआईपी चैनल को, तो उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इसकी कोई फीस नहीं है, आपको बस कोटेक्स का अकाउंट क्रिएट करना है हमारे लिंक से और आप ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी में क्या होता है, जो ट्रेड्स मैं मॉर्निंग में लेता हूँ वही ट्रेड मैं आपको वहाँ पे देता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों को डिपेंडेंट नहीं करना कि आप मेरे ट्रेड पे डिपेंडेंट हो जाओ। तो जो भी ट्रेड मैं दे दूंगा वीआईपी में, मान लो मैंने 10 ट्रेड दिया, तो 10 ट्रेड को मैं एक्सप्लेन भी करके उस ग्रुप में डालूंगा सामने कि देखो यहाँ पे ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं डालूंगा और मैं डालता भी हूँ। जिससे आप ट्रेड भी लो और साथ में सीखो भी कि मैंने वहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। और अगर आपको हमारा ट्रेडिंग मेंटोरशिप ज्वाइन करना है, यानी कि जितना नॉलेज मेरे पास है ट्रेडिंग का, आपको वो सब कुछ सीखना है। आपको फुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सीखना है, ए टू जेड ट्रेडिंग सीखना है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, एवरीथिंग। तो आप हमारा ट्रेडिंग मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग मेंटोरशिप ज्वाइन करने के लिए भी नीचे जो दो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन्हीं पे आपको हमें मैसेज करना है, ठीक है। और अगर आप दोनों ज्वाइन कर लो, वीआईपी एंड प्लस ट्रेडिंग मेंटोरशिप, तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। आप सीखोगे भी ट्रेडिंग को और साथ में वीआईपी में आप साथ में ट्रेड भी करोगे उन्हीं नॉलेज पे। तो सोचो आप डबल रफ्तार से बढ़ोगे। तो आपको कुछ भी करना हो आपको व्हाट्सएप पे ही हमें मैसेज करना है, ठीक है। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और इसको मतलब अच्छे से हम लोग एनालाइज करेंगे हर एक ट्रेड को। इसमें आपको काफी सारे लॉसेज देखने को मिलेंगे, काफी सारे विनिंग देखने को मिलेंगे। देखो, 100% कुछ नहीं होता है। कोई भी ऑर्डर लोग 100% वर्क नहीं करे, कोई भी ऐसा कुछ है ही नहीं मार्केट जो 100% है। और अगर कोई बोल रहा है कि भाई मेरा स्ट्रेटेजी 100% वर्क करता है, वो समझो समझ लेना आपका काट रहा है। वो आपसे कुछ चाह रहा है तभी वो ऐसा झूठा दावे कर रहा है, ठीक है। लेकिन 100 नहीं तो 80% करेगा। और अगर आपका 50% रिजल्ट आ रहा है, 60% रिजल्ट आ रहा है, तो समझ लेना अभी कभी आप कुछ गलती कर रहे हो। आप या तो प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं समझ रहे हो, आप मेजर के साथ नहीं ले रहे हो। तो 70% तो वर्क करता है, मिनिमम 70-80% ऑर्डर ब्लॉक है कोई भी, अगर आप सही से ट्रेड करो तो। लेकिन 100% अगर आप चाह रहे हो कि आप लॉस होना ही नहीं चाहिए, फिर एक आध लॉस होने के बाद आप परेशान हो जाते हो, तो वो टोटली आपकी साइकोलॉजी मिस्टेक है। क्योंकि जितना मजा अगर आपको विनिंग में आता है तो भाई लॉस को भी एक्सेप्ट करो। दोनों ही पार्ट है ट्रेडिंग का। दोनों, आप अगर आप ट्रेडर बनने का इतना बड़ा फैसला लिए हो तो आपको सहना तो पड़ेगा लॉस भी। तो ये पहला ट्रेड था। देखो, इस ट्रेड को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपकी ट्रेड क्यों लगाई है पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। आप में से काफी लोग समझ भी रहे होंगे इसका रीजन। अगर आप समझ रहे हो तो चैट पे लिखो, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया है, आप लोग चैट पे ही लिखो, तब तक मैं यहाँ पे समझाता भी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्केट को मैप करेंगे, मार्केट को स्ट्रक्चर को समझेंगे कि मार्केट, क्योंकि कोई भी ट्रेड बिना स्ट्रक्चर को समझे भी हम लोग नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अगर इसको मार्केट को समझा जाए तो यहाँ पे स्विंग को ड्रॉ करेंगे। स्विंग क्यों ड्रॉ करना, आईडीएम के लिए, ठीक है। तो आईडीएम के लिए हम लोग यहाँ पे स्विंग को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे एक स्विंग हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है, सीधा ये ऊपर गया। तो ये हमारा आईडीएम पॉइंट है, ठीक है। और सेम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम थोड़ा ऊपर नीचे ही है, ठीक है। बिल्कुल सही लिखा आप में से मैक्सिमम लोगों ने, सभी ने सही लिखा है, ठीक है। वेरी गुड। तो देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक से ये कैंडल रिवर्स हुआ है। लेकिन अब तक आईडीएम नहीं हुआ था। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये जो कैंडल है ऑर्डर से रिवर्स हुआ है, ठीक है। बेहतरीन कैंडल है। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक अगर आप लगाओगे भी, तो ये लगभग किस जोन में आ रहा है, हमारे प्रीमियम जोन में आ रहा है। नहीं, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक लगेगा।
क्योंकि ये कुछ है ही नहीं लूप। तो यहाँ से अगर यहाँ तक लगाओगे तो ये लगभग अभी आ रहा है डिस्काउंट जोन में, ठीक है। तो आईडीएम भी हो, आईडीएम कहाँ पे आ रहा है हमारा, आईडीएम होगा हमारा यहाँ पे। इस वाले ग्रीन कैंडल ने आईडीएम कर दिया, इस लो से यहाँ पे क्या हो गया हमारे लिए, आईडीएम कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया। आईडीएम होने के बाद यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म। अब हमें पता कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है, ऑर्डर यानी कि टारगेट, पहला टारगेट यही है मार्केट का। और ऑर्डर ब्लॉक से बॉडी इंक्रीज कर रहा है, जो अभी जस्ट हम पढ़े पावर में, बॉडी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मार्केट को ऊपर जाना है। एंड सेलर का जो नेक्स्ट पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, वो ये है। उसमें भी क्या है हमारा, गैप है, यानी कि नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक में ही गैप है, बायर ऑर्डर ब्लॉक से ही जा रहे हैं, प्लस बॉडी को इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए इस पे हमारा ये ट्रेड लिया गया था, ठीक है। तो ये था पहला ट्रेड लेने का रीजन, ठीक है। तो ये ट्रेड देखो ऊपर जा रही है आराम से, एक मिनट। तो ठीक है, ये ट्रेड देखो विन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से हल्का सा गैप में है, ठीक है, हल्का दूरी पे है ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ पे ऑर्डर, बट यहाँ पे एक चीज आती है कि बायर का बॉडी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और सिर्फ डिक्रीज ही नहीं हुआ है, बायर का बॉडी सेलर से भी डिक्रीज है, दोनों से डिक्रीज है, आप देखोगे तो इसका बॉडी इससे भी डिक्रीज है, और सेलर से कम से कम एक से तो इंक्रीज रहता, दोनों से आप देखोगे तो पावर कम चुका है बायर का। तो यही एक रीजन काफी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का, और ज्यादा रीजन आपको देखना ही नहीं है, एक रीजन यही, एक पावर ही रीजन काफी यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम, तो नेक्स्ट हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, कोई हम लोग ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो सेलर आ गए हैं, ठीक है, सेलर आ गए। तो सेलर यहाँ पे यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको देखना है, ठीक है, ये क्या है कि इनसाइड कैंडल भी है, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल में कभी कभी ये वाला कैंडल भी ओबी की तरह काम करता है। अभी इसी चीज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जब तक इस पर हमें परमानेंट सॉल्यूशन ना मिले तब तक हम लोग बता नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल में, इस कैंडल को ओबी ले या फिर इससे पहले वाले कैंडल को, तो कई बार यही कैंडल एज अ ओबी वर्क कर रहा है, और ये कैंडल एग्जैक्ट उस पे क्लोज भी है, तो ये भी एज अ ओबी वर्क कर सकता है, क्योंकि उससे पहला कैंडल इनसाइड है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है, इनसाइड कैंडल जब भी रहे, तो इनसाइड कैंडल प्लस उससे पहले वाला कैंडल, फिलहाल आपको दोनों का ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम उससे पहले वाला कैंडल ही एज अ ओबी काम करता है, क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अब यहां से ओबी से आए हैं सेलर, ठीक है। क्या बायर ने यहाँ पे कोई अपने लिए ओबी क्रिएट किया है जो बायर को द्वारा ऊपर से ढकेल सके? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बायर के लिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है जो बायर को ऊपर ढकेल सके। तो हम यहाँ पे भी वेट करेंगे, कि यहाँ पे वेट के अलावा हम यहाँ पे और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी वेट किया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बायर कैंडल देखने को मिला, यानी कि ये बायर कैंडल, लेकिन इसने सेलर के विक को इनगल्फ नहीं किया है।
इनगल्फ करता तो कुछ और बात हो जाती, लेकिन अभी बायर ने इसको इनगल्फ नहीं किया, तो अभी हम लोग बायर के साथ नहीं जा सकते, उसने इनगल्फ नहीं किया है प्रॉपर। ये सेलर के अभी अंदर में ही है, इसलिए हम नेक्स्ट पे अगेन नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जब तक देखो, आपको एक चीज ध्यान देना, जब तक आपको प्रॉपर लॉजिक ना मिल जाए तब तक आप ट्रेड नहीं करें। इस पे इलॉजिकल ट्रेड भी हमने किया एक दो, और वहां पे लॉस ही मिली है। तो अब अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंस में इलॉजिकल ट्रेड करोगे तो लॉस ही मिलेगी, आप ध्यान रखना। अगेन एक सेलर कैंडल आया। अभी यहाँ पे देखो मार्केट में हो क्या रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करना। म- ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसी ऑर्डर ब्लॉक से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, और नीचे से ऊपर ढकेलने के लिए बायर के पास कुछ है नहीं, ना ही एफवीजी है ना ही ऑर्डर ब्लॉक है। इसीलिए यहाँ पे मार्केट फंस रहा है, ठीक है। बस यही है, आपको बस समझना है एक एक चीज को। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे आपको पावर को देखना, आपको हर एक चीज को देखते रहना एक एक करके। सेलर को आप देखोगे, पावर को वो कंटिन्यूअस कम कर रहे हैं, अपने बॉडी को डिक्रीज करके सेलर क्या बताना चाह रहे हैं, अपने पावर को ही तो वो कम कर रहे हैं सेलर। तो सेलर अगर इसी ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आना चाहते हैं, नीचे क्यों जाना चाहते हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टच करने। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है। दिस इज दी नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। अगर सेलर नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक जाना चाहते हैं, तो सेलर को तो अपने बॉडी को इंक्रीज करना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे कुछ रोकने के लिए है भी नहीं। लेकिन सेलर ने बॉडी को डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेलर शायद अभी नीचे नहीं जाना चाह रहे हो, यही कारण हो सकता है। तो इसीलिए अभी हमें ऐसा ही ऐसा ही ट्रेड नहीं लगाना है, समझना है मार्केट को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे बायर आए, बायर ने यहाँ पे इस सेलर को इनगल्फ कर दिया, ठीक है। हल्का इसने इनगल्फ कर दिया, और नेक्स्ट मैंने आपकी ट्रेड लगा दी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मैंने क्या सोच करके ट्रेड लगाया था वो मैं बताता हूँ, बट यहाँ पे लगाना था नहीं, क्योंकि देखो सेलर ने यहाँ पे कंटिन्यूस अपने बॉडी को डिक्रीज किया, ठीक है। यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कोई चीज डीप बताने वाला हूँ, ठीक है, इसको आप समझना। यहाँ पे आप समझना मार्केट को कैसे समझा जाता है। स्टार्टिंग से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। सेलर यहाँ पे कंटिन्यू अपने बॉडी को डिक्रीज कर रहे थे, यानी कि सेलर नीचे नहीं जाना चाहते हैं, यानी कि सेलर चाहते हैं बायर जाए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही एक बायर कैंडल आया और उसने सेलर को इनगल्फ किया, मैंने नेक्स्ट पे अप की ट्रेड लगा दी, लेकिन ये एक इलॉजिकल ट्रेड है। आप लोग सर कैसे, क्योंकि ये तो पहला, आप बोलोगे सर ये तो पहला अपने ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक से इसने इनगल्फिंग की, और ऐसा ही लॉजिकल ट्रेड हमने वीआईपी में एक दो दे दिया था, जिस कारण लॉस हुआ था, इसलिए हमने रोका है 2 दिन। क्योंकि एक इलॉजिकल ट्रेड इसलिए क्योंकि देखो इसने मानते इसने ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फ किया, इसने ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फ किया, तो हमने नेक्स्ट पे ट्रेड ली। लेकिन अब ये सेलर जो आए हैं, या फिर ये सेलर, ये कहां से आ रहे हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं, ठीक है। और अभी थोड़ा देर पहले जस्ट मैंने आपको बोला था कि यहां पे बायर का कोई पीओआई नहीं है जो बायर को ऊपर ढकेल सके। और सेलर कहां से आ रहे हैं, सेलर अपने पीओआई से आ रहे हैं, आप ध्यान समझना। एक होता है ये दोनों सेलर बिना किसी पीओआई से आ रहे हैं, बिना किसी अपने ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी से आ रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोग बेफालतू का कैंडल। अगर ये दोनों बेफालतू का कैंडल होता, फिर अगर बायर इसको इनगल्फ करता, तो नेक्स्ट अप की ट्रेड बिन होती। लेकिन ये दोनों कोई बेफालतू का कैंडल नहीं है, ये दोनों आ रहे हैं भाई अपने ऑर्डर ब्लॉक से, यानी कि अपने पावर फ्यूल सेंटर से। तो अगर ये अपने फ्यूल सेंटर से नीचे जा रहे हैं, तो बायर कब ऊपर ढकेलेंगे, जब बायर भी अपने फ्यूल सेंटर यानी कि एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक से आएंगे तभी तो ढकेलेंगे। इसको मैं अगेन रिपीट करता हूं। बायर अपने फ्यूल सेंटर से जा रहे थे, ठीक है, अपने ऑर्डर ब्लॉक से। तो बायर के फ्यूल सेंटर को अगर रोकना है तो सेलर को भी अपने फ्यूल सेंटर से ही आना होगा। लेकिन अगर ऐसे ही फालतू के सेलर कैंडल आते, फिर अगर एक से बायर इनगल्फ करे, तो आप डेफिनेटली ट्रेड करो, आपका विन होगा, क्योंकि ये फालतू का सेलर था। लेकिन सेलर फालतू के नहीं आ रहे थे, सेलर आ रहे थे अपने सेना के साथ, अपने फ्यूल सेंटर से ही सेलर भी आए।
यानी कि सेलर आया और सेलर ने बायर को यहाँ पे रोक भी दिया। तो अब अगर अगेन बायर को आना है तो बायर को फिर अगेन अपने फ्यूल सेंटर से ही आना पड़ेगा जो कि नीचे है। यानी कि ये फालतू का कैंडल है, ये बायर फालतू का कैंडल है। ये सेलर फालतू का नहीं, क्योंकि ये सेलर तो अपने ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं भैया। अगर देखो सेलर बिना ऑर्डर ब्लॉक से आते ना तो उसको माना जाता है कि वो सेलर ऐसे ही आ गए हैं। तो फिर अगर नेक्स्ट बायर यहाँ पे इनगल्फ करता तो हम चल जाते आपके साथ, लेकिन ये सेलर भाई फालतू नहीं, अपने फ्यूल सेंटर से आ रहे हैं। तो अगर इससे रोकना होगा बायर को तो बायर को तो पावर के साथ आना होगा ना। बायर पावर कहाँ से लेंगे? या तो एफवीजी, या तो ऑर्डर ब्लॉक, या तो वॉल्यूम इम्बैलेंस। और यहाँ पे तीनों में से कुछ नहीं है। तो ये बायर तो फालतू के हो गए ना, तो फिनिक्स पे आपकी ट्रेड बनती ही नहीं है। प्रॉपर इलॉजिकल ट्रेड। और यही छोटा मोटा में से मुझे पता आप में से काफी लोग कर रहे होंगे, क्योंकि एक होता है लॉजिक को समझ के ट्रेड करना, एक होता है रट्टाफिकेशन। भाई ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड मारो, ऑर्डर ब्लॉक से इन्वेस्टमेंट भी ट्रेड मारो, ऑर्डर ब्लॉक से बॉर्डिंग क्रीम भी ट्रेड मारो। मार्केट में चल क्या रहा कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता है, बस ट्रेड मारो कुछ कुछ। मतलब इसको भी हम लोग क्या बना दिए, पैटर्न रटने की तरह। क्योंकि कोई दिमाग लगाना नहीं चाहता है, सब बस पैटर्न रट रहा है। ऑर्डर लॉक पे है ट्रेड मारो, किसका ही भी मारो ट्रेड मारो, बस ऑर्डर लॉक से इनगल्फ में ट्रेड मारो। थोड़ा मार्केट को समझो कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, मार्केट आपको जवाब दे देगा। तो ये बिल्कुल फालतू की ट्रेड थी। यहां से भले मेजर भी मेरे साथ है, पर ये बायर फालतू के हैं, क्योंकि सेलर अपने पीओआई से आ रहे हैं, तो ये फालतू का ट्रेड हमें बनता ही नहीं था। और देखो उसका लॉस क्या मिला है। ये जो भी मैंने लॉजिक समझा सभी को समझ आ गया तो कमेंट में बता दो कि ये जो मैंने भी लॉजिक समझाया इस ट्रेड के लॉस होने के पीछे का, कमेंट लोग बता दो। मेरा देखो कभी भी ये मोटिव नहीं रहता कि मैं आपको कोई पैटर्न रटवाऊं। पैटर्न तो आप अपना खुद का भी निकाल लोगे अगर आप काबिल बन जाओगे। तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि भाई पैटर्न रट लो, ऑर्डर लॉक पे आने पे ट्रेड मारो, इनगल्फिंग। मेरा हमेशा से शुरू से यही मोटिव रहता है कि जिस तरीके से मैं देखता हूँ ना मार्केट को, वो मैं बस आपको देना चाहता हूँ कि आप भी मार्केट को बस वैसे देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो लॉस हुआ। इतना खतरनाक लॉस तभी होता है ना जब आप फालतू का ट्रेड लगाते हो, और ये फालतू की ही ट्रेड थी तभी देखो लॉस हुई। सिंपल है, क्योंकि भाई ये फालतू का बायर है और सेलर अपने पीओएस सारे, कैसे मैं लड़वा दूं दोनों को? भले मेजर साथ है, वो क्या ही कर लेगा मेजर। तो लॉस हुई, ठीक है, मजा आ गया मुझे। मार्केट का देखो कोई नहीं है बादशाह मार्केट में। मार्केट जाके सबको बस शीश ही झुकाना पड़ता है, बोलना पड़ता है भाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप जैसे चलते हो मैं भी बस वैसे चलना चाहता हूँ। तभी मार्केट में लोग आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं है कि भाई ये बीटीटी का ट्रेड उसका, अरे कोई बीटीटी उटीटी कुछ नहीं है भाई, बस जो मार्केट कह रहा है उसके साथ चलना है बस। तो अब देखो यहाँ पे चार्ट को शायद हमने चेंज किया, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वो चार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे सेलर आए, यहाँ से सेलर यहाँ पे आए, अब यहाँ से बायर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लिक्विडिटी वगैरह तो ये पढ़ाई नहीं है, उसका हम लोग क्लास तैयार करें। क्योंकि लिक्विडिटी में हम लोग ये दिमाग लगा रहे हैं कि उसमें हम लोग बाइनरी से कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि वो क्लास होगी, लिक्विडिटी की क्लास एक होगी जरूर। बस उसको हम लोग ऐसा क्लास बनाना चाह रहे हैं ताकि वो थोड़ा बाइनरी में अच्छे से कनेक्ट हो सके, ठीक है। इसलिए अभी उसकी क्लास हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी होगी क्लास। एक लिक्विडिटी क्लास, बस एक ही लिक्विडिटी बच रही है। मतलब और तो कोई बच नहीं रही है, बेस्ट 26 वाले के भी 25 26 और अपग्रेड, आप लोग की बस एक लिक्विडिटी बच रही है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे मार्केट कितना अच्छा ट्रेंडी था। यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, स्टक हो गया, स्टक हुआ। और यहाँ पे आपका या मेरा दिमाग भी स्टक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। तो समझ लेना जहां भी आपको मार्केट समझ नहीं आएगा वहां मार्केट खुद ही स्टक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है। अगर देखो भाई इसको ऊपर ही जाना है तो कम से कम इस ऑर्डर ब्लॉक तक आए। अगर आपको इसको नीचे के ऊपर ही जाना है तो, या तो फिर अगर इसको तोड़ना है तो भाई इसको इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़े, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के ऊपर जाए। लेकिन ये इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, तभी तो यहाँ पे स्टक हो गया। स्टक कब होता है मार्केट? जब दो पीओआई के बीच को तोड़ नहीं पाता है, तभी तो स्टक होता है। देखो स्टक हो गया है। तो ऐसे मार्केट में आपको चिपकने की फिर नीड नहीं है, आपको फिर चेंज कर देना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट चेंज किया।
ओके, तो अब इस चार्ट पे नेक्स्ट ट्रेड होगा हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस चार्ट पे क्या हो रहा था, इस चार्ट को पहले समझो। चार्ट सिलेक्शन, अब देखो चार्ट आपको एक चीज और देखना है। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लो ये चार्ट आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करोगे ना, आपको दिखेगा कि भाई पीछे से हायर हाई बनते आ रहा है और ये बस हायर लो पार्ट है। तो आपको एक चीज हमेशा देखना, आप जब भी अभी अभी क्या लग रहा है देखने में, ये लोअर लो लोअर हाई है। अभी देखना ये लग रहा है, मान लो एक चार्ट ऐसा है, पीछे से हायर हाई बना हुआ है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे चार्ट बन रहा है। अगर आप इसको जूम करोगे, केवल इस पार्ट को देखोगे, तो आपको लगेगा भाई लोअर लोअर हाई बन रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा जूम इन करोगे ना, आपको दिखेगा भाई खेल तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। तो आप जब भी कोई भी चार्ट सेलेक्ट करना ना, तो उसको एक बार जूम इन करके पीछे का चेक कर लेना कि पीछे से क्या हो रहा है, ये प्रॉपर सही है, लोअर लोअर हाई बन रहा है पीछे से भी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है ये सब चीज का, ठीक है। क्योंकि ऐसा गलती कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को समझोगे, इस चार्ट पे क्या चल रहा है, यहाँ पे सिंपल बात है, लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। और हमारा आइडियम पॉइंट यही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे, अगर हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पे, तो बस यही एक स्विंग बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आइडियम होगा, ठीक है। और आइडियम के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो होगा ये, यही पॉइंट है ना हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक का। इसके बाद तो कोई और, तो यहाँ सॉरी ये नहीं है, ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये क्यों होगा ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इफिशियंसी कैंडल ये है, दिस ये इफिशियंसी कैंडल, ये इफिशियंसी कैंडल, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक ये कैंडल को हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट बाद हमारा क्या है, मतलब आईडीएम के बाद जस्ट बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से हम लोग रिवर्स की सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमें फिर क्या होता है मार्केट में। तो अभी देखो ये जो बायर कैंडल है, ये जो बायर कैंडल हुआ, ये इसने आईडीएम भी कर दिया। और ये ऑर्डर ब्लॉक से देखो एक रिवर्स मिल चुका है, ऑर्डर ब्लॉक से एक रिवर्स हमें मिल चुका है ऑलरेडी, ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक रिवर्स मिल चुकी है। तो अगर हमें रिवर्स अब लेना भी है, तो हम ऊपर वाले लाइन से लेंगे, ठीक है। अब अगर हमें रिवर्स लेनी भी होगी, तो हम कहाँ से लेंगे, ऊपर वाली लाइन से लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ओबी ऑलरेडी एक बार यूज, एक बार यहाँ से रिवर्स भी हो चुका है। तो यहाँ से अगर लेना होगा, तो आपको ऊपर लाइन से रिवर्स लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ओबी के में जैसे दो लाइन होता है, मैंने कई बार बता रखा है, अगर एक लाइन से रिवर्स हो चुका ऑलरेडी एक बार, तो आप फिर ऊपर लाइन से लोगे, ठीक है, ऊपर लाइन से। तो यहाँ से अब हम लोग ऊपर लाइन तक जाने का वेट करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट ओबी होगा हमारा ये अब ये अगर, लेकिन ये क्या है कि इनसाइड कैंडल, तो फिर हम लोग इस कैंडल को लेंगे, ठीक है। इनसाइड कैंडल पे थोड़ा आप लोगों को और भी ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे लोग देखते हैं आगे, आईडीएम हो चुका है। अब ऊपर लाइन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इस कैंडल का ऊपर वाला लाइन, ठीक है, ये लाइन यहाँ, यहाँ से मतलब अगर रिवर्स लेना तो यहाँ से, लेकिन अगर इनगल्फिंग यहाँ कहीं से मिले तो इनगल्फिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसने एग्जैक्ट ऊपर लाइन पे क्लोज नहीं दिया, हल्का सा गैप रख दिया, बट दिक्कत क्या हुआ ना, इसका बॉडी में इंक्रीज हुआ था, बॉडी में इंक्रीज हुआ है। और ऑर्डर के ऊपर लाइन में क्लोज दिया, लेकिन हल्का सा गैप है। तो मैं सोचा इसके हाई के ऊपर जाने पे मैं ले लूं, इसके हाई के ऊपर जाने, क्योंकि बॉडी इंक्रीज हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक में हल्का फुल्का गैप ही है। तो अकॉर्डिंग टू रूल मैं इसके हाई के ऊपर लेने का सोच रहा था, इसलिए ये ट्रेड मेरे से मिस हो गई, ठीक है। लेकिन कई बार यहाँ पे रेट बन जाता है। लेकिन क्योंकि भाई मुझे ऐसे, देखो मेरा पैसा तो जा नहीं रहा है, लेकिन अगर ऐसे में लॉस हो जाए तो कितना बुरा लगेगा। अगर मैं रूल तोड़ कर यहाँ पे ट्रेड कर दूं ओपनिंग पे और लॉस हो तो बुरा लगेगा, इसलिए मैं सोचता चलो इसके हाई के ऊपर लेना था। लेकिन ये प्लेसिंग दिया नहीं और ये सीधा नीचे जाएगा। और ऐसे में अगर कभी आपका मिस हो भी जाए, तो फिर मुस्कुराना है यार, क्योंकि लॉस थोड़ी हुआ वहां पे आपका। क्या होता है, लोग परेशान होते हैं कि भाई मिस हो गया, नेक्स्ट टाइम फिर लोग गलत ट्रेड लगा देते हैं। तो वहां पे साइकोलॉजी को खराब नहीं होने देना, मिस ही तो हुआ है, पैसा गया नहीं ना, वो इंपॉर्टेंट है।
हमारे पास नॉलेज, हम दूसरा ट्रेड भी ले लेंगे, ट्रेड की कमी थोड़ी है। बस रूल मत नहीं तोड़ देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनगल्फिंग मिली, यहाँ पे ओपनिंग पे ट्रेड, यहाँ पे ओपनिंग में ट्रेड लगा दी, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है, स्विंग ड्रॉ करे तो ये हो गया हमारा आईडीएम पॉइंट, आईडीएम हो चुका है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है, इंड्यूसमेंट का नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज मिला, और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज मिला और ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिला, तो ये तो सिंपल सा, आप सभी को पता है, नेक्स्ट पे हम लोग आराम से डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। और एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, अगर मतलब वो कंटिन्यूएशन की ट्रेड करनी होती है और बॉडी के अंदर से ओपन देता है, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है, उसमें आप आराम से विन ही होगा। लेकिन अगर बॉडी के नीचे से क्लोज दे, मान लो ये है रेड कैंडल, उसके नीचे से क्लोज दे रहा है, फिर वीक के अंदर से क्लोज दे रहा है, वहां पे आप अवॉइड कर दो ट्रेड कंटिन्यूएशन की, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर दे रहा है, वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तो सिंपल बात है, ये ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग में ट्रेड किया गया है, हमारा ट्रेंड भी डाउन है, मार्केट को नीचे जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायर का जो नेक्स्ट पीओआई है वो ये ऑर्डर ब्लॉक है, और एफवीजी ये है, जिसमें अच्छा खासा गैप है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डाउन की ट्रेड की गई है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो सेलर आए काफी स्ट्रांग होके, लेकिन अब वो एफवीजी पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। एफवीजी, एफवीजी कोई डरने वाली बात नहीं है, एफवीजी में पहुंचे, आराम से क्या करो, इसके ऊपर जाने पे लगा दो ट्रेड। बट प्रॉब्लम क्या है ना, सेलर का पावर भी खुद से डिक्रीज हुआ है, और बायर से भी डिक्रीज हो गया, सेलर श्रिंक हो गए दोनों से। इसीलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है, क्योंकि पावर का रूल भी तोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर ने कोई ऑर्डर लॉक बनाया, यहाँ पे अगर अब देखा जाए, यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल एफवीजी है, था। तो ये एक न्यू ऑर्डर बनाया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर क्लोज दे दे बायर, तो फिर आप यहाँ से डाउन के लिए जा सकते हो, कि यहाँ पे सेलर ने अगेन एक न्यू ऑर्डर बनाया। देखो, मार्केट को अगर नीचे जाना होगा ना, तो वो ऑर्डर लॉक बनाएगा। ऑर्डर लॉक क्यों बनाता है मार्केट? ताकि वो नीचे में ढकेलने में मदद करे, तभी तो ऑर्डर लॉक क्रिएट करता है। तो ये एक ऑर्डर लॉक क्रिएट है, यहाँ पे सेलर है ये, और ये हाई में हल्का गैप एकदम छोटा सा मार्जिन सा है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो यहां से आप डाउन के अगेंस्ट सोच सकते हो, अगर बायर दे दे तो, क्योंकि मार्केट में जाना तो नीचे ही इवेंचुअली, ठीक है। लेकिन मार्केट अब यहां से ही डाउन, लेकिन मार्केट यहां से ही डाउन चल गया, तो इसमें अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मार्केट यहां से ही डाउन चल गया, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो ऊपर देता तो हम लोग फिर वहां पे ट्रेड का सोचते, ठीक है। तो चार्ट को फिर हम लोग चेंज करेंगे, तो देखो अब नीचे जा रहा है, तो फिर अब चार्ट को चेंज करो आराम से, ठीक है। तो ये हम लोग दूसरा चार्ट पे, तीसरा चार्ट पे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे अगर आप मार्केट को समझोगे, कि मार्केट के अगर स्विंग ड्रॉ करोगे या कुछ भी करोगे, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ऐसे लोअर लो बनाया, फिर ऐसे लोअर हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे देखो, लोअर लो बना, फिर ये लोअर हाई बना, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे लोअर लो बना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आईडीएम कंफर्म हो जाएगा, यहाँ मतलब कि इसको तोड़ते ही आईडीएम हो जाएगा, ठीक है। आईडीएम हो गया यहाँ पे। आईडीएम के बाद वाला जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो यही है, ठीक है। और आप देखोगे तो बायर यहाँ पे कंटिन्यूस अपने पावर को डिक्रीज भी कर रहे हैं, कंटिन्यूस अपने पावर को डिक्रीज किए, ऑर्डर लॉक पे टच करके क्लोज दिए। इस कैंडल में हमें डाउन की ट्रेड करना था, लेकिन क्योंकि ऑर्डर लॉक में अच्छा खासा गैप है, तो ऑर्डर लॉक पे जाने पे लेना था, लेकिन क्योंकि देखो पावर इतना डिक्रीज है कि हमें सेलर सीधा नीचे जा रहा है, ठीक है। मौका ही नहीं दिया इसने प्लेसिंग का। अब अगर यहां से इनगल्फिंग कर दे ये, तो हम नेक्स्ट पे अगेन ट्रेड कर सकते हैं इनगल्फिंग पे भी, ठीक है।
बट क्या हुआ यहाँ पे, इसने इनगल्फ नहीं किया। आप देखोगे तो ये है बायर का कैंडल, और इसने इसके विक को इनगल्फ नहीं किया। देखो इनगल्फिंग कितना प्रकार का होता है मैं आपको बताता हूँ, इनगल्फिंग मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि उसमें भी काफी सारे बेस्ट 27 वाले को हो सकता है प्रॉब्लम हो। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये एक होता है कि रेड कैंडल इस पूरे ही ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर दे। ये हो गया प्रॉपर इनगल्फिंग, इसमें आप आराम से डाउन की ट्रेड कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक से मिलता है स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। एक हो गया, मान लीजिए ये हो गया ग्रीन कैंडल, ये इसका विक है, इसके बॉडी को ऐसे इनगल्फ कर दिया, लेकिन विक में अभी भी गैप है, तो आप इसमें भी डाउन की ट्रेड कर सकते हो, हल्का इसके ऊपर जाने, हल्का ऊपर जाने पे, ठीक है। इसमें आप कर सकते हो, लेकिन अगर ये सेलर कैंडल अपने विक से बायर के विक को टच कर दे तो आपको ट्रेड नहीं करना है। मतलब ऐसा इनगल्फ करे कि बस बॉडी को इनगल्फ करे और विक में गैप रहना चाहिए। लेकिन एक तीसरा केस है जिसमें सेलर एग्जैक्ट इसके विक पे ही क्लोज दे रहा है, इसमें भी आपको ट्रेड नहीं करना है। यानी कि आपको बस दो ही केस में ट्रेड करना है। पहला, ये है बायर कैंडल मान लेते हैं, एक तो सेलर ने इसको प्रॉपर पूरा इनगल्फ कर दिया। दूसरा, सेलर ने बस इसके बॉडी को इनगल्फ कर दिया, बॉडी को इनगल्फ कर दिया, और विक को में गैप है, विक को ना ही अपने विक से टच करे ना ही किसी चीज से, ठीक है। तो ये दोनों होता है इनगल्फिंग में ट्रेड करने का सही केस। तो अब यहां से इसलिए इसको नहीं तोड़ा तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सिंपल सा बात है। एक बार फिर से वो इनगल्फिंग वाला रूल, ओके। इनगल्फिंग वाले रूल मैंने ये समझाया, जैसे मान लीजिए ये है हमारा बायर कैंडल, ठीक है। पहला रूल ये है कि जैसे मान लीजिए ऑर्डर लॉक से सेलर आया और इसने पूरे इस बायर कैंडल को कवर कर लिया, पूरा इनगल्फ कर दिया, तो मेजर के साथ ऑर्डर ब्लॉक से फिर ऐसे इनगल्फिंग पे हम लोग नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल रूल। दूसरा, कि इसके बस बॉडी को इनगल्फ करे, बस इसके बॉडी को इनगल्फ कर रहा है और विक को नहीं किया, विक में अभी भी गैप है। लेकिन आप इसमें भी कर सकते हो कि उसके बॉडी को तो इनगल्फ कर दिया ना, यानी कि पावर इसमें हाई है, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट पे डाउन के लिए। पर किसमें ट्रेड नहीं करना है, मान लीजिए बायर कैंडल है, इसके बॉडी को इनगल्फ कर दिया, लेकिन इसके वीक को अपने वीक से टच कर दिया है, नहीं करना है तब ट्रेड, क्योंकि इसके वीक एक तरह से रिजेक्शन पॉइंट होता है, नहीं करना है। या फिर बायर ऐसे एग्जैक्ट इसके वीक पे दे दिया क्लोज, तो इस पे भी नहीं करना है, जैसे यहां पे एग्जैक्ट वीक पे दिया तो नहीं करना है ट्रेड, ठीक है। क्लियर सभी को ये वाला। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें सेलर बॉर्डिंग इंक्रीज करके आ रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन का सोचेंगे। तो अगर ये नेक्स्ट बॉर्डिंग इंक्रीज करे तो हम डाउन की जा सकते हैं, बट क्या यहाँ पे बायर का कोई पीओआई है? यस, यहाँ पे बायर का ये ऑर्डर ब्लॉक है, एंड ये हो गया एफवीजी। एफवीजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में तो दिक्कत है ही। तो ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया, बॉडी तो इंक्रीज किया, लेकिन बायर के पीओआई, बायर के फ्यूल सेंटर तक पहुंच गया, तो अब तो यहाँ पे हम लोग डाउन की जा ही नहीं सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान देना आप लोगों को। तो ऑर्डर को टच करें, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। देखो अब के साथ तो नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये माइनर वेव है, डाउन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ऑर्डर ब्लॉक है बायर का, ठीक है। इसलिए लोग दूसरे चार्ट पे आ गए। इस वीडियो में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चार्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप अगर इस चार्ट को समझो, स्विंग अगर आप ड्रॉ करो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो रहा है, ठीक है। हम ड्रॉ करें हम लोग को स्विंग, तो एक तो ये हो गया, ये, फिर एक हो जाएगा हमारा ये, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आईडीएम हो गया। अब आईडीएम के बाद, आईडीएम के बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है, वो ये है, ठीक है।
दिस इज द नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये है एक पहला टारगेट मार्केट का जहां से मेजर वेव स्टार्ट हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे मैंने आपकी ट्रेड क्यों लगाई, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के इसने ऊपर क्लोज दिया, वो भी रिजेक्ट होकर। सिंपल है। तो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आया, मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड लगा दिया, ठीक है। सिंपल है। आईडीएम भी यहाँ पे हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज दिया, इसलिए यहाँ पे अप की ट्रेड लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शायद लॉस होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो गया। ऑर्डर ब्लॉक का पहला लाइन काम नहीं किया, क्योंकि सिंपल है भाई। जरूरी था कि सारा ऑर्डर ब्लॉक काम करे, ये देखो काम नहीं किया, यहाँ पे ये ट्रेड लॉस हो गई। बट ये कैंडल अभी भी उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में ही क्लोज दिया है, रिजेक्ट होकर। तो नेक्स्ट हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक में और इसके बॉडी में अच्छा खासा गैप है। तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के नीचे में ट्रेड लगाएंगे। ऊपर वाला लाइन वर्क नहीं किया, लॉस हो गया, लेकिन नीचे लाइन से अभी भी रिजेक्शन मिली है। तो अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आने में ट्रेड लगाएंगे। लेकिन तो देखते हैं हमें क्या होता है। यहाँ पे ट्रेड लगाना था नीचे आने पे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आने पे ही लगा, अब देखो लगा दिया यहाँ पे ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आने पे। ऊपर लाइन नहीं वर्क किया, लेकिन अभी भी ऑर्डर ब्लॉक में ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन देखने को मिला इस कैंडल में, तो अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर सकता है, बहुत चांस है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया, तो ये ट्रेड क्या हुई, विन हुई, ठीक है। सिंपल लेने का सिंपल वही लॉजिक था कि जैसे ये हो गया, ये हो गया हमारा आइडियम पॉइंट, ठीक है। तो यहां से हमने ऑर्डर ब्लॉक से उठाया ट्रेड, पहला लॉस हो गया ये वाला। लेकिन नेक्स्ट नीचे लाइन से एमओएस के साथ ये हमारी मार्जिन सेफ्टी से विन हुई, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट यहां से ऊपर जा रहे हैं। अब ऊपर जा रहे हैं तो इसका रुकावट क्या क्या सेलर का, कोई ना कोई। सिंपल बात है, ऑर्डर ब्लॉक ही रुकावट होगा या फिर एफबीजी रुकावट होगा। तो इफिशियंसी कैंडल यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे इफिशियंसी कैंडल ये है, क्योंकि सबसे बड़ा कैंडल यही है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारा ये वाला कैंडल, ये कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यही एक रुकावट है, ठीक है। बीज छोटा मोटा है, बीजी वगैरह से उतना डरने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बायर ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं, तो माइनर वेव का बीजी क्या ही बिगाड़ेगा, थोड़ा बहुत एमओएस लेना है तो ले लो बस। अब यहाँ पे क्या हुआ, बायर ऊपर से रिजेक्ट हो गए हैं, तो अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन भी ऊपर जाने के लिए एक रिवर्स हुआ। नेक्स्ट पे बायर ने बॉडी डिक्रीज की। तो अगर देखो सेलर को आना होगा तो नेक्स्ट पे आ जाते, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी भी है। लेकिन बायर के वीकनेस वाली सेलर यहाँ पे एंट्री नहीं लिए, उल्टा यहाँ पे कौन एंट्री लेता है, बायर ही एंट्री लेता है, और बायर अपने बॉडी को इंक्रीज भी करते हैं। तो सिंपल बात है, बायर अपने बॉडी को क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, एक तो बायर अपने ऑर्डर ब्लॉक से जा रहे हैं। यहाँ पे सेलर का नेक्स्ट जो ये पीओआई है उसमें गैप है, बायर अपने बॉडी को भी इंक्रीज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर भी कह रहा है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। तो ये एक कन्फर्मेशन ट्रेड है, इसे नेक्स्ट पे हम लोग अप की ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे अप ट्रेड लगाई। तो ऐसे ही आपको देखो पेशेंस दिखाना है, जहां पेशेंस दिखाना है, आपको पेशेंस दिखाना ही है, ठीक है। देखो लॉस मेरा भी हो रहा है इसमें, ऐसा नहीं है, बट विन ज्यादा होगा। तो देखो ये ट्रेड हमारी विन हुई, ये वाली, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? जितना ट्रेड समझा है सभी को क्लियर है? एक बार वो कंफर्म कर दें कि सभी को क्लियर है अभी तक जितना भी ट्रेड मैंने समझाया है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वो एक बेफालतू का ट्रेड हम लोग ने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब जगह पे फालतू का इस सेशन में मैंने दो फालतू का ट्रेड, एक तो मैंने पहले आपको फर्स्ट ट्रेड का एग्जांपल दिया। देखो, फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था बेफालतू का, जो जो बेफालतू के बायर के मैंने इंगल्फिंग पे लिया। दूसरा ट्रेड जो मेरा लॉस हुआ वो बिल्कुल सही लॉस था, वो बिल्कुल वो आप बोल सकते हो वो एक्सेप्ट वाला लॉस था, जो ये ट्रेड लॉस हुई। ये रियल लॉस थी, इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक सौ फिर विन भी हो गई। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है। बायर ने अगेन अपना वीकनेस दिखा दिया और अभी भी ये सेलर के एफवीजी के अंदर ही है। तो इसलिए सेलर अब अपने एफवीजी से आने लग गए। ठीक है। अब मान लो अगर सेलर अपने एफवीजी से आते हैं, तो नेक्स्ट जो बायर को ऊपर ढकेलेगा वो क्या ढकेलेगा? वो ढकेलेगा बायर का नेक्स्ट पीओआई, यानी कि नेक्स्ट एफवीजी या फिर नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, या फिर लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी आप लोग पढ़ाए नहीं गया है, वो मैंने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड किया, जो कि काम नहीं किया। कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रेड किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे, ठीक है। अब यहाँ देखो सेलर जा रहे हैं। अब देखो इस इनगल्फिंग पे यहाँ पे देखो बायर ने सेलर देखो कहाँ से आ रहे हैं, अगेन देखो वही सेम गलती। सेलर देखो यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं, फालतू के नहीं आ रहे हैं, एफवीजी से आ रहे हैं। बायर को डिक्रीज करके, बायर को वीक करके सेलर यहाँ से जा रहे हैं। तो कोई फालतू के सेलर नहीं है ये, पावर के साथ आ रहे हैं, अपने फ्यूल सेंटर से आ रहे हैं। बायर का यहाँ पे कोई फ्यूल सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है। फालतू का इनगल्फिंग है, दोबारा सेम दिन दो मिस्टेक। जबकि मुझे पता था कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, बट फिर भी क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा बहुत हो गया, कर लो यार, क्या दिक्कत है। तो लो भाई, इसका अंजाम देखना आप लोग। तो फालतू के इनगल्फिंग पे ट्रेड लगाई। जो लोग भी बस इनगल्फिंग देख के ट्रेड लेते हैं ना, उनको देखो देखो क्या होता है, बस इनगल्फिंग देख के ट्रेड लेने का अंजाम। प्रॉपर आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि देखो इनगल्फिंग है, मेजर भी अप है, फिर भी देखो आपको लॉस होते दिखे, ओके। ये कोई यहाँ पे पीओआई नहीं है। मैंने अभी फालतू क्या दिमाग लगाया कि भाई ये मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिल रही है तो ले लो, क्योंकि मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक लेना भी है तो हम लोग इसको लेंगे, ये तो कुछ है ही नहीं। इसको भले ले सकता है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ये तो पता नहीं कुछ है ही नहीं। तो देखो लॉस हो गई, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लगाओगे बस इनगल्फिंग देखकर तो लॉस होगी। भले मेजर आपके साथ है, बट आप ये भी तो देखो माइनर वो छोटा है बट वो अपने ताकत लेकर के आ रहा है। बस ये पॉइंट ध्यान दोगे तो आप बहुत जगह बचोगे, ठीक है। तो देखो मैंने जितना भी लॉस किया उसमें से मैक्सिमम लॉस जो है वो मेरी ही गलती है। बस एक रियल लॉस है, जो कि ये है। मैं सोच रहा हूँ क्यों दिखा रहा हूँ, कि मैं दिखा रहा हूँ कि देखो जो भी आप लॉस करते हो तो वो उसमें आपकी मैक्सिमम आपकी गलती होती होगी, बट आप उस गलती को पकड़ नहीं पाते हो। मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ गलती को, मैं तो ट्रेड लगाने से मुझे पहले ही पता होता कि ये गलत ट्रेड होने वाला है, पर फिर ही मैं लगा लेता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन आप भी इस काबिल बन जाओगे जल्दी कि आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो गलती था ही, कोई लॉजिक नहीं था यहाँ पे ट्रेड का, ठीक है। अब यहां से देखो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यही था हमारा, क्योंकि क्योंकि अगर आप इस लूप में आप इफिशियंसी कैंडल देखोगे तो यही था नेक्स्ट, ठीक है। यहीं पे एक छोटू सा एफबीजी था, तो यही होगा हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो आप यहां से देखोगे ऑलरेडी रिजेक्ट होके यहाँ पे मार्केट आ चुका है, ठीक है। अब देखो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ही रिवर्स होता है, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ये हो गया सेलर का ऑर्डर ब्लॉक, हो गया ये सेलर का।
यही है सेलर का ऑर्डर लॉक। पहला ऑर्डर लॉक ये था। तो ये सेलर का ऑर्डर लॉक बनाया है। इस सेलर के ऑर्डर लॉक के बायर ने अपना वीकनेस दिखा दिया, लेकिन ये बीच में क्लोज दिया है, तो बहुत ज्यादा चांस है मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगी, चांस है ज्यादा। लेकिन क्योंकि बीच में तो कुछ कर नहीं सकता, और माइनर के साथ मैं वैसे भी ट्रेड नहीं करता हूं। लेकिन आप पावर देखो, बायर ने अपना पावर को डिक्रीज किया सेलर के एक स्ट्रॉन्ग पीओआई पे। क्यों किया? रीजन क्या है? क्योंकि बायर चाहते हैं सेलर नीचे जाए, लेकिन बायर ने भी अपना एक ऑर्डर लॉक तैयार कर रखा है। अगर सेलर यहां पे क्लोज देते तो आप यहां से फिर बाइक ले भी जा सकते हो। बायर ने ऑर्डर लॉक क्यों बनाया? अगर देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाना चाहेगा तो मार्केट आप पीओआई क्रिएट नहीं करेगा, मार्केट ऐसे जाएगा। ऐसे जाता मार्केट। मार्केट एबीजीन तैयार नहीं करता, एबीजी नहीं तो मान लो कि ऑर्डर लॉक भी नहीं। लेकिन अगर मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना है, मार्केट उस डायरेक्शन के लिए ऑटोमेटिक पीओआई क्रिएट करते चला जाएगा, ताकि वो उसको ढकेलते चल जाए। मार्केट खुद ही अपना फ्यूल सेंटर तैयार करता है। तो सेम यहां पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है, इसीलिए मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी क्रिएट किया है। यहां पे बारे में अपना वीकनेस क्यों दिखाया? कि उन्हें पता था कि मैं जिस ऑर्डर ब्लॉक या जहां से भी जा रहा हूं, उसमें उतनी पावर नहीं है जो इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ सके। इसलिए बायर ने चुपके से अपने पावर को डिक्रीज किया, ताकि यहां सेलर आ जाए और फिर यहां पे क्रिएट भी कर लिया अपना पीओआई, ताकि यहां से अगेन फिर बायर ऊपर जा सके। ये होता है मार्केट को सही से समझना, जो हम लोग समझते नहीं। हम लोग बस क्या करते हैं, वो जाते हैं पैटर्न को ढूंढते हैं, बस ऑर्डर लॉक मिल जाए, ऑर्डर से इनगल्फिंग मिल जाए। मार्केट को समझ लो तो बहुत मजा आएगा। अब मार्केट को समझोगे कहाँ कैसे? जब किसी चार्ट पे थोड़ा टाइम बिता लोगे, किसी चार्ट पे कम से कम 5 मिनट टाइम दे करके देखो, आप ऑटोमेटिक मार्केट समझने लग जाओगे। ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक पे अगर ये क्लोज देखता तो नेक्स्ट पे अप की ट्रेड बनती, यहाँ पे अप की ट्रेड लगानी थी, बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया। इसने देखो एग्जैक्ट ऑर्डर लॉक पे दिया मतलब, लेकिन ओपनिंग ऊपर से कर दी। अब इसमें क्या करें हम? ओपनिंग ऊपर से की तो कम से कम नीचे प्लेसिंग भी दे दे, ये प्लेसिंग भी नहीं देगा आपको। आप देखो यहाँ पे प्लेसिंग नहीं मिलेगा। या तो यहाँ पे मैं तैयार था बिल्कुल आपकी ट्रेड लगाने के लिए, मुझे पता है भाई यहाँ से ऊपर ही जाना है मार्केट को। ये ऑर्डर इसने क्रिएट ही इसलिए किया इस ऑर्डर ब्लॉक को, ताकि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सके, क्योंकि मैं मार्केट को समझ चुका हूँ कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। और देखो कितना जबरदस्त यहाँ से ऐसा बायर है कि आपको एक बार ये लॉस नहीं दिखाता। ओके, सभी को स्क्रीन दिख रही है? तो अब देखोगे यहाँ पे मार्केट कितना तेजी से ऊपर गया। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि हल्का ऊपर दे दिया था, तो फिर मुझे नीचे आने पे ही लगाना था, और वो प्लेसिंग ही नहीं दिया। ठीक है? तो देखो अब समझ लो, मार्केट को अगर ऊपर जाना हो तो मार्केट खुद ही अपना इंतजाम करता है, किसी को फिर कुछ करने जाओ तो नहीं पड़ता है। ठीक है? तो फिर हमने चार्ट को चेंज किया, क्योंकि फिर मार्केट ही ऊपर चल गया, तो फिर इसमें हम क्या करें? तो पहले आप इस चार्ट को समझते हैं हम लोग कि इस चार्ट पे क्या हो रहा है। ठीक है? इस चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ये होगा हमारा पहला स्विंग। ठीक है? ये होगा हमारा एक और स्विंग, ये। तो ये है हमारा आईडीएम पॉइंट, आईडीएम हो गया है। ठीक है? आईडीएम हो गया। यहां पे हो गया हमारा आईडीएम, और यहां पे हमारा हाइयर हाई कंफर्म हो गया है। ठीक है? तो अब अगर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ओबी कहाँ पे है, हमारा अगर ऑर्डर ब्लॉक होगा तो ये हमारा इफिशियंसी कैंडल है। तो इफिशियंसी कैंडल के बाद वाला कैंडल को हम लोग ओबी में कहते हैं। तो ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है? और उसके बीच का ये जो स्पेस है वो हो गया हमारा एफवीजी। ठीक है? सिंपल। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। तो मार्केट आराम से नीचे ओबी की तरफ आ रहा है। ठीक है? ओबी तक आ चुका है मार्केट। ठीक है? और ओबी पे क्लोज दिया यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपकी ट्रेड लगा दी। सिंपल सा इसका लॉजिक आप सबको पता ही है। आईडीएम यहाँ पे हो गया, ये हमारा नेक्स्ट ओबी था, ओबी पे क्लोज दिया इसने, इसलिए नेक्स्ट पे अप की ट्रेड। बस सिंपल। ओबी से ट्रेड, आईडीएम के बाद ओबी से ट्रेड है ये। और यहाँ पे देखो विन हो गई।
ठीक है, सिंपल, ये तो बस ओबी से रिवर्स की ट्रेड थी, इसमें तो ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने बोलता ना आपको आज ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर इस मार्केट समझोगे तो लोअर लो बना, लोअर हाई बना। आप सोचो एक ही दिन में मुझे इतना सारा चार्ट मिलेगा ट्रेड करने के लिए, 1 से 1.5 घंटा के अंदर में, और आप लोगों को चार्ट नहीं मिलता है। मेरे लिए थोड़ी कोई दूसरा मार्केट चलता है, बस ढूंढना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट को समझें, तो मार्केट ऐसे ही बना रहा है, ठीक है। तो ये तो टूटा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम पॉइंट, आईडीएम हो गया। अब आईडीएम के बाद ये है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जहां पे मार्केट अभी है, ठीक है, यही है ऑर्डर ब्लॉक। और इस बीच में ये हमारा एफबीजी, ठीक है। तो मार्केट अभी ऑर्डर ब्लॉक में ही है, और बहुत स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि आप देखोगे तो इफिशियंसी कैंडल बहुत स्ट्रांग है। प्लस अपोजिट कलर वाला ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा स्ट्रांग होता है, वैसे ऑर्डर ब्लॉक सब सही है, लेकिन अपोजिट कलर थोड़ा और ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो हम यहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लगा दी, ठीक है, तो ऊपर लगाना था, ओपनिंग पे ही लग गई। यहाँ पे क्यों लगाई, उसके पीछे का कारण ये है, बायर का यहाँ पे बॉडी डिक्रीज हो गया है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट। ऑर्डर ब्लॉक में के अंदर पहला पॉइंट, इसने ऊपर लाइन को टच कर दिया, रिजेक्ट हो गया। अगर टच नहीं करता तो मैं ट्रेड नहीं करता, इसने ऊपर लाइन को टच कर दिया, रिजेक्शन भी दिखा दिया। दूसरा, बॉडी भी डिक्रीज हो गया है, वो भी बहुत जबरदस्त डिक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया, ठीक है, डाउन की। अब देखो यहाँ पे, अगर यहां से देखो इनगल्फ करे तो मैं अगेन जाता, लेकिन इसने इनगल्फ नहीं किया। अगर ये इसके बॉडी को भी इनगल्फ कर देता और विक को टच नहीं करता, अपने विक से टच नहीं करे, तो फिर नहीं, तब भी हम जा सकते थे, लेकिन इसने बॉडी को भी इनगल्फ नहीं किया, विक को भी टच कर दिया, तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक से ही मुझे मिल रहा है बॉडी इंक्रीज, ऑर्डर ब्लॉक से बॉडी इंक्रीज शॉर्ट मिल रहा है। पहला इस पे रिवर्सल लिए, अब ऑर्डर से हुआ बॉडी इंक्रीज। और नेक्स्ट जो बायर का पीओआई है वो यहाँ पे है, दिस इज द बायर का नेक्स्ट पीओआई, और दिस इज द एफवीजी, ठीक है। ये है बायर का एफवीजी। तो इसलिए इस पे मैंने डाउन की ट्रेड ले ली। ये ट्रेड भी सही है, यहाँ पे डाउन की ट्रेड बनती भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली, लेकिन ये ट्रेड लॉस हो गई, ये एक रियल लॉस है। मतलब इस सेशन में टोटल मैंने कितना ट्रेड ली मैंने गिना नहीं, 10 से 12 ट्रेड लिया, वैसे दो ही है जो रियल एक्सेप्टेबल लॉस है। बाकी तीन तो दो मेरी गलती वाली लॉस है, बाकी सब तो विन है ही, ठीक है। देख सकते हो यहाँ लॉस हो गई, ये एफवीजी था। यहाँ पे बायर देखोगे तो एफवीजी से आ गए, बट कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमेशा डाउन की ही ट्रेड बनेगी, आप इसको ये लॉस एक्सेप्टेबल है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ऑर्डर से बॉडी इंक्रीज हुई, यहाँ पे हम डाउन की ही सोचेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक में ही गैप है। बहुत होता तो मैं इस एफवीजी के ऊपर वाले लाइन जाने पे लेता, तो बहुत होता कि या तो प्लेसिंग नहीं मिलती, या तो तब भी लॉस ही है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अब कुछ नहीं किया हमने, फिर छोड़ दिया इस मार्केट को, क्योंकि फिर मार्केट थोड़ी अजीब हो गई। फिर नहीं, इसी मार्केट में फिर नेक्स्ट ट्रेड किया, सॉरी। भी देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो उसको छोड़ा, क्योंकि भाई अब वो समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे हमारा एक ऑलरेडी एक लॉस हो गया, फिर वहाँ पे स्टक हो गया था, तो उसको छोड़ा। अब ये इस मार्केट पे आया, ये भी देखो काफी अच्छा चल रहा है ये मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट क्या बना रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, मतलब लोअर हाई, सॉरी, मतलब ये स्विंग में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्विंग है।
जब तक ये स्विंग टू आईडीएम नहीं होगा तब तक लोअर लो कंफर्म नहीं होगा हमारा, और लोअर लो और लोअर हाई कब कंफर्म होता है, बॉस के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टूटा नहीं है तो यही हमारा आईडीएम पॉइंट होगा, यहाँ पे टूटने का तो हमारा आईडीएम कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा पॉइंट होगा? ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और इस ऑर्डर ब्लॉक से देखोगे तो यहाँ पे रिवर्स भी हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये होगा, ठीक है। ये होगा हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, और ये होगा हमारा एफ वी जी पॉइंट। सिंपल एफ वी जी होगा। तो सेलर यहाँ पे एफ वी जी से आ रहे हैं, यानी कि फालतू के नहीं आ रहे, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ही तो आ रहे हैं सेलर, तो सेलर अपने एफ वी जी से आ रहे हैं। और नेक्स्ट पे सेलर अपने बॉडी को इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा ट्रेंड भी डाउन का है, ठीक है। तो सेलर अपने एफवीजी से आ रहे हैं और नेक्स्ट पे बॉडी को इंक्रीज कर रहे हैं। और बायर का जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है। ये है बायर का नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, और ये है बायर का एफवीजी, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या क्या होता है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक टच करे तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर एफवीजी में देगा तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। एक ट्रेड लॉस होने में कुछ नहीं होता है। देखो यहाँ पे एफवीजी पे दिया, तो ये है एफवीजी पॉइंट, ये हो गया हमारा एफवीजी। और एफवीजी ऑर्डर लॉग में बहुत छोटा सा गैप है। तो मैंने बोला था अगर ऑर्डर लॉग में हल्का फुल्का गैप हो और एफवीजी में दे तो आप कोशिश करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने का। जैसे इससे पहले जस्ट पहले वाला कैंडल भी एफवीजी पे ही था, वहां पे हमारी लॉस हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर लेंगे नहीं। भाई मेजर ट्रेंड, मेजर मेजर के साथ आप, और मेजर पीओआई से आ रहा है, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आ रहा है। यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, ऑर्डर लॉक, एफवीजी, वॉल्यूम बैलेंस, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उनमें से किसी एक से आ रहा है, तो भाई मेजर तोड़ ही देगा, चांस बहुत होता है। तो आप थोड़ा ऊपर जाने पे ले लो, क्योंकि ऑर्डर लॉक में बहुत कम गैप है और एफवीजी के बीच में क्लोज है। तो कोशिश करो एफवीजी के ऊपर जाने पे ले लो ट्रेड, सेफ होना है तो, ठीक है। तो इस बार मैंने थोड़ा वो गलती दोहराई नहीं, मैंने थोड़ा ऊपर जाने पे लिया। तो यहाँ मैंने ट्रेड लगा दी, ठीक है। और देखो यहाँ पे प्रॉपर रेड ही कैंडल आया है, ठीक है। ये ट्रेड विन हुई। तो देखो इससे पहले वाला ट्रेड देखो आप, दोनों ट्रेड में दिखाता हूँ। ये इससे पहले वाला ट्रेड, ये इससे पहले वाला ट्रेड। यहां भी देखो वही सेम चीज है, यहां भी देखो क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक से बॉडी इंक्रीज मिला, एफवीजी के बीच में क्लोज है, लॉस हो गई, ठीक है। जो हो जाता है कभी कभार, लेकिन हम लोग क्या, हम लोग डर जाते हैं। बट इसके इसके लेकिन मुझे अपने नॉलेज पे भरोसा है, इसके जस्ट बाद मुझे वही सेम ट्रेड मिली। इसके बाद मुझे कहां से मिली, ऑर्डर लॉक्स के अलावा उल्टा एफवीजी से आ रहे हैं बायर, एफवीजी से आ रहे हैं, बॉडी इंक्रीज किया, और सेम माइनर के एफवीजी में ही है, बट इसमें हमारा विन हो गया। तो कभी कभार 10 में से एक दो बार हो जाता है, जो एक्सेप्ट करने वाला होता है वो कोई बात नहीं, वो लॉस हो गई कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे विन हो गई, सिंपल है। तो ये कुछ ट्रेड थी, ठीक है। आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक मिनट आप लोग रुको। तो अगर अब आप में से किसी को कोई डाउट है इस क्लास को लेकर तो पूछ सकते हैं, या नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा डाउट क्लियर भी हो गया होगा तो। सर ये एनगल्फिंग पर लॉस हो गया दोबारा। कहाँ पे? सर इसी चार्ट में जो आपने खोले रखा है। ये ये वाला जी ग्रीन? सर। जी सर। ये ये तो लास्ट सेकंड वाला ट्रेड है ना जो लॉस हुआ था। लास्ट वाला कहाँ ट्रेड लॉस हुआ, लास्ट वाला तो सर देखो। इसी चार्ट पर जो हुआ था एनगल्फिंग बॉडी इंक्रीज पर जो लॉस हुआ है। हाँ हाँ, बॉर्डिंग में लॉस हुआ है, हाँ। जी सर, वो इसी तो के लॉस, लॉजिक। तो उसी में लॉस, वो तो मैंने लॉस दिखाया ही ना अभी, लॉजिक तो बताया ना कि जी लॉस सर। एक्सेप्ट सर करेंगे। दोबारा समझाते हैं सर काइंडली। और लास्ट वाला तो विन हुआ ना, देखिए लास्ट वाला तो विन है ये। जी जी सर, इसी चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इस पे क्या?
इसी की नहीं सर, सॉरी, जो आपका पिछला वाला जो सेकंड लास्ट थी ना ट्रेड, जो इनगल्फिंग बॉडी इंक्रीज के बाद लॉस हुई थी उसकी। हाँ वो तो मैंने 2 बार समझाया ना कि ये बोर्डिंग जो हुआ लॉस हो गया। लॉस होने का अच्छा। कोई कारण नहीं, बस एफवीजी हमें सपोर्ट कर गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एफवीजी अच्छा सपोर्ट कर गया। क्या? तो सर इस पर अगर एमटीजी लेते वो भी लॉस होता? एमटीजी मैंने लेना ही नहीं है, क्यों लेंगे एमटीजी? अच्छा एमटीजी आप क्यों लेंगे बताइए? बायर अच्छा अपने सर। एफवीजी से आ रहे हैं, फालतू का नहीं आ रहे, आप एमटीजी क्यों लेंगे? देखिए आपने अच्छा सर मेरा सही। पूरा सेशन देखा, जी बिल्कुल। ठीक है, मैं जी बस जी। $7 से ट्रेड किया, $7 से 7, और मैंने 100 से स्टार्ट किया, ठीक है, 100 से जी स्टार्ट सर। किया, $7 से स्टार्ट किया, 100 से 150 पहुंचा दिया, बिना नेक्स्ट पे एमटीजी लिए। मैंने एमटीजी लिया है बट मैंने नेक्स्ट कैंडल पे नहीं लिया, मैंने नेक्स्ट ट्रेड पे लिया, नेक्स्ट अच्छा ट्रेड ढूंढ के लिए, अगर लॉस हुआ तो। जी सर, ये साइकोलॉजी अच्छी है सर। एमटीजी लेने में पता है दिक्कत क्या होता है कि हम लोग अगर एमटीजी लॉस हो गया ना, तो एक ही मान लो मेरा किसी ट्रेड पे लॉजिक ही गलत है, अगर उस पर एक के जगह फिर अगर हम 2 लॉस कर दें एमटीजी के साथ, तो हमारा एक ही ट्रेड पे बहुत अमाउंट चल जाता है। जी बिल्कुल भाई होता है साहब। ना सर? तो एमटीजी लेना जी भी, तो सर। अब क्या करो, अगर मान लो ये लॉस हो गया, इस पे रुक गया, इससे मेरा लॉस हुआ तो मैं रुक गया इस पे, आप देखोगे सही। मैंने एमटीजी लगाई नेक्स्ट पे, मतलब मैंने एमटीजी नहीं लगाई, हम्म। मैंने थोड़ा अमाउंट बढ़ाई, लेकिन मैंने लगाई किस पे? नेक्स्ट ट्रेड पर। नेक्स्ट ट्रेड पे। उस पे जी लगाई थी बिल्कुल। 9, तो उस पे लगा दी 18। लेकिन आप चाहो सही। तो सेम अमाउंट लगा सकते हो, लेकिन एमटीजी मैं कहता हूँ एक ही ट्रेड पे 2 चांस क्यों देना, एक ट्रेड पे एक ही लॉस करो फिलहाल, सही सर। है ना? बहुत अच्छा सर, थैंक यू। ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट हमें और इंस्पायर और मोटिवेट करता है ऐसे ही और नॉलेजेबल कंटेंट लाने के लिए। और बाकी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो ट्रेडिंग में है और जिन्हें नीड है इस वीडियो की, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये वीडियो से नॉलेज मिल रही है और अगर आप इसे शेयर नहीं कर रहे हो तो यानी कि आप गलत कर रहे हो, तो शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, सभी को राधे कृष्णा।